राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव में जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी ने नए चेहरों को आगे कर दिया है। मध्य प्रदेश में चुनाव के समय मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान की जगह मोहन यादव को सीएम बनाया गया। राजस्थान में वसुंधरा राजे को किनारे कर पार्टी ने भजनलाल शर्मा और छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह की बजाय विष्णुदेव साय पर दांव खेला है। साल 2003 में विधानसभा चुनाव के बाद रमन सिंह और वसुंधरा ने लगभग एक ही समय छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सरकार की कमान संभाली थी। शिवराज सिंह चौहान 2005 में मध्य प्रदेश के सीएम बने। 2023 के चुनाव नतीजे आने के बाद से ही ये चर्चाएं तेज हो गई कि शिवराज सिंह चौहान, डॉक्टर रमन सिंह और वसुंधरा राजे का सियासी भविष्य होगा तो क्या होगा। छत्तीसगढ़ में नए सीएम के नाम के साथ ही एक ऐलान और हुआ। यह ऐलान था डॉक्टर रमन सिंह को लेकर। 3 बार के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर को बीजेपी ने स्पीकर के आसन पर आसीन कर दिया। हाल ही में शिवराज सिंह चौहान ने भी जेपी नड्डा से मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद बीजेपी ने उन्हें दक्षिण के राज्यों में पार्टी के विस्तार का जिम्मा सौंप दिया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद शिवराज सिंह चौहान ने जानकारी दी कि विजय संकल्प यात्रा में मुझे अभी कुछ जगहों पर जाने को कहा गया है। दक्षिण भारत के राज्यों में जाऊंगा। शिवराज सिंह चौहान के सामने बीजेपी की सियासत के लिहाज से सूखी रही दक्षिण भारत की जमीन पर कमल खिलाने का मुश्किल टास्क है। पहले रमन सिंह को पार्टी ने स्पीकर बनाकर सेट कर दिया। अब शिवराज सिंह चौहान को दक्षिण भारत में विजय संकल्प यात्रा के लिए जिम्मेदारी देकर एक तरीके से एडजस्ट कर दिया। अब सिर्फ और सिर्फ राजस्थान की फॉर्मर चीफ मिनिस्टर वसुंधरा राजे ही बच गई हैं। वसुंधरा राजे पहले से ही बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। कहा यह भी जा रहा है कि वसुंधरा के पास पहले से ही संगठन में जिम्मेदारी है, उन्हें कुछ और मिलेगा, इसकी संभावनाएं फिलहाल नजर नहीं आती। इसके साथ ही संभावना यह भी है कि वसुंधरा को केंद्र में मंत्री भी बनाया जा सकता है। बात करें वसुंधरा के लिए अब क्या संभावना है, आपको बताएं, वसुंधरा राजे 2 बार की फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है। उनके पास राज्य में सरकार चलाने का 10 सालों का अनुभव है। वो केंद्र में भी मंत्री रही हैं। वसुंधरा राजे राजस्थान में सीएम बनने से पहले अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार में मंत्री रह चुकी है। वसुंधरा के प्रशासनिक अनुभव को देखते हुए यह संभावनाएं जताई जा रही है कि बीजेपी हो सकता है उन्हें केंद्र में मंत्री बना दे। लेकिन एक दूसरा पहलू यह भी है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वसुंधरा राजे जैसी पॉपुलर और ताकतवर चेहरे को अपनी कैबिनेट में जगह देंगे। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं। 2019 में बीजेपी ने सूबे की 25 में से 24 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और हर सीट पर जीत भी पाई। बीजेपी ने आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारा। बदले हालातों में क्या वसुंधरा फिर से संसद में नजर आ सकती है। चर्चा यह भी है कि वसुंधरा को उनकी पुरानी सीट 12 झालावाड़ से बीजेपी चुनाव में उतार सकती है। फिलहाल इस सीट से वसुंधरा के बेटे दुष्यंत सांसद हैं और पिछले चुनावों में बीजेपी को राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीनों ही राज्यों में मात मिली। तब बीजेपी ने तीनों राज्यों के पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान और डॉक्टर रमन सिंह को पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया था। शिवराज सिंह चौहान 15 महीने बाद वापस से सत्ता में आ गए, चीफ मिनिस्टर बन गए। तो वहीं अब रमन सिंह छत्तीसगढ़ विधानसभा के स्पीकर बन चुके हैं। वसुंधरा ही हैं जो इस समय भी पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर पदस्थ हैं। वसुंधरा के पास संगठन में पहले से ही बड़ा पद है। ऐसे में एक संभावना यह भी है कि लोकसभा चुनाव के लिए उन्हें पार्टी में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल जाए। लेकिन दूसरा पहलू भी समझिए, वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनकी पटरी नहीं बैठती। ऐसे में सवाल यह भी कि क्या संभावनाएं बची हैं और क्या क्या संभावनाएं अभी बन सकती हैं। वसुंधरा राजे को अगर बीजेपी ने कहीं एडजस्ट नहीं किया तो क्या वो महज एक विधायक के रूप में पार्टी के प्रति समर्पित सिपाही की तरह शांति से काम करती रहेंगी? क्योंकि वसुंधरा राजे के जो तेवर हैं वो कहीं से भी एडजस्ट होने वाले नजर नहीं आते। अगर ऐसा हो भी गया तो एक तरीके से वो नेपथ्य में चली जाएंगी और उस बात की संभावना ना के बराबर है कि वसुंधरा राजे जैसी एक्टिव नेता इस विकल्प का चयन करे। हालांकि वसुंधरा अब 72 साल की हो चुकी है। उम्र के पहलू को देखते हुए ये भी चर्चाएं हैं कि वो अपने बेटे के लिए किसी बड़ी भूमिका की कीमत पर शायद कम सक्रियता वाली कोई भूमिका स्वीकार कर लें जो उनके कद के मुताबिक ना हो।